नमस्कार। तो आज सप्ताह की नई शुरुआत, सोमवार का दिन था। पढ़ाई तो हो ही रही, रेगुलर क्लासेस आपको मिल ही रही, तो मैंने सोचा कुछ नया भी करते चलते हैं। और नए में आज ये है कि हम लोग गीता जी का सहारा लेते हैं, गीता जी को भी सुनते चलते हैं साथ में। रोज़ एक श्लोक आपको मैं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं तो आप एक श्लोक रोज़ सुन सकते हैं। तो चलते हैं, पहला श्लोक से ही शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं श्री कृष्ण के चरणों में। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम कह पांडवाश्चयो किम कुर्यत संजय। इसका मतलब ये है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र मेरे और पांडवों के पुत्रों ने, जिनके अंदर युद्ध की इच्छा थी, उन्होंने क्या किया। बात समझने की है। दोनों वो पुत्र तो जो धृतराष्ट्र के लिए तो दोनों ही पुत्र हैं, क्योंकि वो उनके भाई के ही पुत्र थे। पांडु के पुत्र जो थे भाई के ही पुत्र, लेकिन वो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर जो संजय है वो संयम का प्रतीक है, और जो धृतराष्ट्र है वो अज्ञानता का प्रतीक। अज्ञान जो होता है मन के अंतराल में रहता है, और अज्ञान से आवृत धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, वो हमेशा संयम रूपी संजय के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको पता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक उसके मन में मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, दुर्योधन मोह का प्रतीक है, उसकी दृष्टि सदा कौरवों पर ही बनी रहेगी, यानी कि विकारों पर। कौरव क्या है? विकार का प्रतीक है। फिर भी धृतराष्ट्र को ये सब पता है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र की नज़र कौरवों पर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक बात कही हम मनुष्यों के लिए, कि शरीर जो है वो एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। ये कुरुक्षेत्र में जो कुरु है वो आदेशात्मक शब्द है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। गुण उससे कर्म करवाए। आप जब सोते हैं तब भी वो एक कर्म ही है, वो भी गुण आपसे करवा रहा है, क्योंकि शरीर, स्वस्थ शरीर के लिए वो जरूरी है कि सोना चाहिए, तो वो भी एक कर्म ही है। तो कर्म कभी बंद नहीं होते हैं, इसलिए कर्म करते रहो। ये सभी खुराक हैं, आगे काम आएंगे।